आला तुझा काळ देवा आपल्या मर्जीचा मालिक जे ऐकत नाही कानाखाली खातील शहाणपणा शिकू नको अजिबात इंडियन सिनेमा में एक नई एक्शन थ्रिलर फिल्म देवा को लेकर काफी चर्चा है। यह फिल्म अपने अनोखे कथानक और दमदार अभिनय के लिए पहले से ही सुर्खियों में है। 31 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली यह फिल्म बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर और मलयालम फिल्मों के जाने माने निर्देशक रोशन एंड्रयूज के बीच बहुप्रतीक्षित सहयोग का प्रतीक है। ये पहली बार है जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और दर्शकों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। देवा बदला, धोखा और न्याय की अटूट खोज की एक दिलचस्प कहानी होने का वादा करती है। फिल्म में कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो दर्शकों को बांधे रखेंगे। इस फिल्म ने अपनी घोषणा के बाद से ही काफी चर्चा बटोरी है। दर्शक और आलोचक समान रूप से प्रतिभा की इस अनोखी जोड़ी को देखने के लिए उत्सुक हैं। फिल्म के ट्रेलर ने भी दर्शकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और दमदार अभिनय के लिए जाने जाने वाले शाहिद कपूर देवा नाम के एक पुलिस वाले की भूमिका निभा रहे हैं जो बदले की प्यास में जल रहा है। शाहिद का यह नया अवतार उनके फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। उनके साथ है प्रतिभाशाली पूजा हेगड़े जो एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है जो देवा के मिशन के बीच फंस जाती है। पूजा का किरदार कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। देवा सिर्फ एक और एक्शन फिल्म नहीं है, ये मानवीय भावनाओं की गहराई में उतरती है, हानि, विश्वासघात और मोचन के लिए संघर्ष के विषयों की खोज करती है। फिल्म की कहानी दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगी। अपने शानदार कलाकारों, मनोरंजक कहानी और रोशन एंड्रयूज के उत्कृष्ट निर्देशन के साथ देवा में सिनेमाई जीत के सभी गुण हैं। यह फिल्म निश्चित रूप से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाने वाले शाहिद कपूर देवा के चुनचस्प किरदार को निभा रहे हैं जो एक दर्दनाक अतीत से ग्रस्त पुलिस अफसर है। देवा का किरदार एक गहरे और जटिल व्यक्तित्व को दर्शाता है जो अपने भीतर कई परतें समेटे हुए है। देवा कम बोलने वाला इंसान है लेकिन उसकी आंखों में छिपी गहराई और उसके चेहरे पर उभरते भाव उसकी कहानी बयां करते हैं। उसकी कठोर निगाहें और चिंतित व्यवहार उसके अंदर के उथल पुथल की ओर इशारा करते हैं। देवा का हर एक हाव भाव उसके भीतर की ज्वाला को प्रकट करता है। बदले की एक अदम्य प्यास से प्रेरित होकर वह न्याय और प्रतिशोध के बीच एक बारीक रेखा पर चलता है। उसकी हर एक चाल में एक गहरी योजना छिपी होती है। कपूर का अभिनय शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से चुनौतीपूर्ण होने का वादा करता है जो उनके काम के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने इस किरदार के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक दिया है। अपनी सावधानी पूर्वक तैयारी के लिए जाने जाने वाले कपूर ने एक सख्त पुलिस वाले के शरीर और तीव्रता को अपनाने के लिए कठोर शारीरिक प्रशिक्षण लिया है। उनकी मेहनत और समर्पण इस किरदार में स्पष्ट रूप से झलकते हैं। दर्शक एक ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं जो कच्चा, सूक्ष्म और पूरी तरह से मनोरम हो। कपूर की सूक्ष्मता और गहराई के साथ कई तरह की भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता निश्चित रूप से देवा के चरित्र में जटिलता की परतें जोड़ेगी। शाहिद कपूर ने इस किरदार के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को तैयार किया है। उनकी तैयारी और समर्पण इस किरदार को जीवंत बनाते हैं। दर्शक एक ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं जो कच्चा, सूक्ष्म और पूरी तरह से मनोरम हो। कपूर की सूक्ष्मता और गहराई के साथ कई तरह की भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता निश्चित रूप से देवा के चरित्र में जटिलता की परतें जोड़ेगी। कपूर की सूक्ष्मता और गहराई के साथ कई तरह की भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता निश्चित रूप से देवा के चरित्र में जटिलता की परतें जोड़ेगी। यह किरदार दर्शकों को एक गहरे और भावनात्मक सफर पर ले जाएगा। भारतीय फिल्म उद्योग में उभरती हुई स्टार पूजा हेगड़े देवा में एक दृढ़ पत्रकार के रूप में शामिल हुई है। जबकि उनके किरदार का नाम अभी तक गुप्त रखा गया है, उनकी भूमिका कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी पत्रकारिता की ईमानदारी से प्रेरित होकर वह झूठ और धोखे के जाल के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की एक खतरनाक खोज पर निकलती है जो देवा के मिशन को घेरे हुए है। अपने करिश्मे और अभिनय कौशल के लिए जानी जाने वाली हेगड़े अपना बेहतरीन प्रदर्शन लेकर आती हैं। उनका किरदार सिर्फ एक मुसीबत में फंसी हुई लड़की का नहीं है, बल्कि एक मजबूत, स्वतंत्र महिला का है जो यथास्थिति को चुनौती देती है।
फिल्म में कपूर और हेगड़े के किरदारों के बीच एक आकर्षक तालमेल, विचारधाराओं और व्यक्तित्वों का टकराव दिखाया गया है। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म में रहस्य की एक और परत जोड़ती है। देवा प्रशंसित मलयालम निर्देशक रोशन एंड्रयूज के बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड डेब्यू का प्रतीक है। अपनी तकनीकी रूप से शानदार और भावनात्मक रूप से गूंजने वाली फिल्मों के लिए जाने जाने वाले एंड्रयूज अपनी विशिष्ट शैली को हिंदी फिल्म उद्योग में लाते हैं। एंड्रयूज अपने कलाकारों से दमदार प्रदर्शन निकालने और देखने में आकर्षक सिनेमाई अनुभव बनाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्में अक्सर जटिल मानवीय भावनाओं में उतरती हैं, नैतिकता, न्याय और मोचन के विषयों की खोज करती है। देवा के साथ एंड्रयूज एक्शन थ्रिलर शैली में कदम रखते हैं, एक उच्च ऑक्टेन सिनेमाई अनुभव का वादा करते हैं जो मनोरंजक और विचारोत्तेजक दोनों है। शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े के साथ उनका सहयोग शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने की उनकी क्षमता और फिल्म के लिए उनके दृष्टिकोण का प्रमाण है। भाग 5, देवा का संगीतमय परिदृश्य, भावनाओं का एक सिम्फनी। देवा का संगीत उसकी कहानी की तरह ही महत्वपूर्ण है, जो फिल्म की भावनात्मक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। प्रतिभाशाली जोड़ी जैक्स बिजॉय और विशाल मिश्रा द्वारा रचित साउंड ट्रैक उच्च ऊर्जा वाले ट्रैक और भावपूर्ण धुनों के मिश्रण का वादा करता है, जो फिल्म के मूड और कहानी को पूरी तरह से पूरक करते हैं। अपनी प्रयोगात्मक ध्वनियों और अपरंपरागत रचनाओं के लिए जाने जाने वाले बिजॉय फिल्म के स्कोर में अपनी अनूठी शैली लाते हैं। दूसरी ओर मिश्रा चार्ट टॉपिंग धुनें बनाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जो जनता के साथ प्रतिध्वनित होती है। साउंड ट्रैक का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे गानों के संग्रह की उम्मीदें अधिक हैं जो यादगार हों और फिल्म के प्रभाव को बढ़ाएं। भाग 6, दृश्य तमाशा और सिनेमाई प्रतिभा। देवा लुभावनी सिनेमैटोग्राफी और उच्च स्तरीय प्रोडक्शन वैल्यू के साथ एक दृश्य दावत होने का वादा करता है। फिल्म के छायाकार अमित रॉय अपने शानदार दृश्यों और अपने लेंस के माध्यम से एक दृश्य के सार को पकड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ गलियों से लेकर आलीशान अंदरूनी हिस्सों तक प्रत्येक फ्रेम को सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है, जो दर्शकों को देवा की दुनिया में डुबो देता है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो उच्च ऑक्टेन रोमांच और लुभावने स्टंट का वादा करते हैं। कोरियोग्राफी चिकना और स्टाइलिश है, जो शाहिद कपूर की शारीरिकता और तीव्रता को प्रदर्शित करती है। देवा सिर्फ एक दृश्य तमाशा नहीं है, यह सिनेमा के माध्यम से कहानी कहने की शक्ति का प्रमाण है। भाग 7, मार्केटिंग ब्लिट्स। देवा के लिए प्रत्याशा को प्रज्वलित करना। देवा के लिए मार्केटिंग अभियान अभूतपूर्व रहा है। इसने दर्शकों के बीच एक अलग ही उत्साह पैदा कर दिया है। फिल्म के पीछे प्रोडक्शन हाउस जी स्टूडियो ने फिल्म के चारों ओर चर्चा पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने हर संभव माध्यम का उपयोग किया है। दिलचस्प पोस्टरों से लेकर मनोरंजक टीजर तक हर पहलू को बारीकी से तैयार किया गया है। प्रचार सामग्री के हर हिस्से को दर्शकों की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से जारी किया गया है। यह एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। अपनी फिल्मों के प्रचार में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए जाने जाने वाले शाहिद कपूर देवा अभियान में सबसे आगे रहे हैं। उनकी भागीदारी ने फिल्म को और भी खास बना दिया है। उनके सोशल मीडिया इंटरेक्शन, इंटरव्यू और सार्वजनिक उपस्थिति ने फिल्म को समाचार चक्र में बनाए रखा है, जिससे फिल्म की चर्चा हर जगह हो रही है, जिससे प्रत्याशा और बढ़ गई है। दर्शक बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। 17 जनवरी 2025 को रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर ने इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच हलचल मचा दी। ट्रेलर ने सभी को चौंका दिया है। ट्रेलर ने फिल्म की डार्क और किरकिरी दुनिया की एक झलक दी, जो दर्शकों को और भी आकर्षित कर रही है, जिसमें कपूर के दमदार प्रदर्शन और फिल्म के हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस को दिखाया गया है। यह फिल्म एक्शन प्रेमियों के लिए एक ट्रीट साबित होगी। भाग 8, आलोचनात्मक स्वागत और बॉक्स ऑफिस की भविष्यवाणियां। देवा के बारे में शुरुआती चर्चा बेहद सकारात्मक रही है। फिल्म समीक्षक और व्यापार विश्लेषक फिल्म के लिए बड़े पैमाने पर ओपनिंग की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिसमें शाहिद कपूर की स्टार पावर,
रोशन एंड्रयूज के निर्देशन कौशल और फिल्म की दिलचस्प कहानी को इसकी संभावित सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों के रूप में उद्धृत किया गया है। फिल्म के ट्रेलर और गानों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इसकी संभावनाएं और बढ़ गई हैं। देवा 2025 की सबसे बड़ी रिलीज में से एक होने की उम्मीद है। हालांकि फिल्म की सफलता अंततः दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होने की क्षमता पर निर्भर करेगी। यदि सकारात्मक वर्ड ऑन ऑफ माउथ दर्शकों की संख्या में तब्दील होता है